हर रात जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, एक बायोलॉजिकल वॉर, मतलब आपके शरीर के अंदर एक चुपके से जंग शुरू हो जाती है, जो आपके पूरे शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि अनियमित नींद एक बेसुरी ऑर्केस्ट्रा की तरह होती है, जो आपकी जिंदगी को कई सालों तक कम कर सकती है। एक बहुत ही जबरदस्त स्टडी हुई है, जिसमें 10 मिलियन घंटों से ज्यादा की नींद के डेटा को एनालाइज किया गया। इस स्टडी में पता चला कि नींद की इरेगुलरिटी अमेरिका में होने वाली 15 में से 7 मौतों की वजह बनती है। और सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि आप कितना सोते हो, बल्कि यह है कि आप कितने रेगुलरली सोते हो। यही डिसाइड करता है कि आप उन लोगों में हो जिनका मोर्टेलिटी रिस्क 70% ज्यादा है। आपकी बॉडी को हर रात रीसेट होना जरूरी है सरवाइव करने के लिए। हमारी बॉडी क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम हमेशा अटैक में रहती है। किसकी वजह से? गड़बड़ नींद की वजह से। ये बॉडी क्लॉक हमारी बॉडी के बहुत सारे काम कंट्रोल करती है, और अगर ये बिगड़ गई तो सेहत को बहुत नुकसान हो सकता है। अब हम और भी जानेंगे कि रेगुलर स्लीप स्केड्यूल इस इंपॉर्टेंट सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करता है। सोचो, अगर आपके शरीर के अंदर एक घड़ी हो और अगर वो खराब हो जाए तो आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें होने लगें। हमारे अंदर एक कमाल की घड़ी चलती रहती है, किसी भी स्विस घड़ी से ज्यादा सटीक, जो हमारे शरीर के लगभग हर काम को नियंत्रित करती है। ये अंदरूनी घड़ी आपके पूरे शरीर में कोशिकाओं की गतिविधि को संभालती है। ये मास्टर टाइम कीपर, जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, आपके हाइपोथैलेमस में एक छोटी सी जगह से काम करता है, जिसे सुप्राचियास्मैटिक न्यूक्लियस या एससीएन कहते हैं। एससीएन को आप अपने शरीर का सेंट्रल पेसमेकर समझो, करीब 20,000 न्यूरॉन्स का एक झुंड, जो आपके शरीर के अनगिनत बायोलॉजिकल प्रोसेस को दिन और रात के 24 घंटे के साइकिल के हिसाब से सेट करता है। ये बॉडी टेम्परेचर और हार्मोन रिलीज से लेकर मेटाबॉलिज्म और इम्यून फंक्शन तक सब कुछ बहुत ही सटीक तरीके से कंट्रोल करता है। लेकिन क्या होता है जब आप इस बढ़िया सिस्टम को बिगाड़ देते हैं? चलो देखते हैं एक अनियमित नींद के एपिसोड के बाद पहले 24 घंटों में क्या होता है। सोचो सारा के बारे में, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो आमतौर पर रात के 11 बजे से सुबह 7 बजे तक सोती है। एक प्रेजेंटेशन खत्म करने के लिए रात के 3 बजे तक जागने के बाद उसकी बॉडी क्लॉक, मतलब कि उसका नींद का सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता है। जैसे ही वो अपने नॉर्मल स्लीप शेड्यूल से हटती है, उसके एससीएन, जो कि दिमाग का एक हिस्सा है, उसे उल्टे सीधे सिग्नल मिलने लगते हैं। ये एससीएन एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है, खासकर रोशनी देख के। लेकिन जब अचानक से उल्टे सीधे सिग्नल आते हैं, तो एससीएन को बॉडी क्लॉक को सही रखने में दिक्कत होती है। अगले दिन दोपहर तक सारा का हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ाने लगता है। मेलाटोनिन कम होने लगता है, जबकि कॉर्टिसोल, उसका मेन स्ट्रेस हार्मोन जो सुबह सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो भी ऊपर नीचे होने लगता है। उसकी बॉडी में बिल्कुल जेट लैग जैसा फील होता है, बिना टाइम जोन बदले ही। सेलुलर लेवल पे डैमेज लगभग तुरंत शुरू हो जाता है। सारा के सेल्स में नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से डीएनए डैमेज जमा होने लगता है। रिपेयर मैकेनिज्म, जो एक स्पेशलाइज्ड नाइट क्रू की तरह काम करते हैं, सिर्फ कुछ नींद के फेजेस में ही काम करते हैं। अब उनका शेड्यूल भी खराब हो गया है और काम अधूरा रह जाता है। सारा का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब दिल और नसों वाला सिस्टम, भी खराब होता है। ब्लड प्रेशर, जो रात में सोते समय आमतौर पर कम हो जाता है, अब सही से कम नहीं हो पाता। इससे उसके दिल और नसों पर और भी जोर पड़ता है। ये डिसरप्शंस एक डेंजरस बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं, जो इरेगुलर स्लीप एपिसोड के बाद भी बना रहता है। बॉडी की इंटरनल क्लॉक्स, जैसे जेट लैग के बाद सही होने में टाइम लगता है, वैसे ही इसे भी रीसिंक्रोनाइज होने में समय लगता है। हालांकि ये बदलाव शुरू में हल्के होते हैं, लेकिन अगर नींद इरेगुलर रही तो ये सीरियस नुकसान की नींव रखते हैं। क्रॉनिक सर्कैडियन डिसरप्शन इन इफेक्ट्स को बढ़ा देता है, जिससे डीएनए म्यूटेशन, तेजी से सेलुलर एजिंग और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लगातार करते रहना ज्यादा देर तक करने से ज्यादा जरूरी है। ये जो बायोलॉजिकल जेट लैग है ना, ये सिर्फ आपको बुरा फील नहीं कराता,
ये आपकी जिंदगी कम भी कर सकता है। सोचो, अगर मैं कहूं कि आप कितने घंटे सोते हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप हर रोज एक ही टाइम पे सोते हो। हम सब मानते हैं कि 8 घंटे सोना काफी है, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी चीज हम भूल जाते हैं। कई दशकों से नींद की रिसर्च लगभग पूरी तरह से नींद की अवधि पर केंद्रित रही है। हमें बताया गया है कि 8 घंटे की नींद लो और तुम ठीक रहोगे। लेकिन यूके बायोबैंक के एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी ने इस समझ को पूरी तरह से बदल दिया है और इसकी फाइंडिंग्स हमारे स्लीप हेल्थ के अप्रोच को फंडामेंटली चेंज कर सकती है। इस बड़े रिसर्च इनिशिएटिव ने लगभग 61,000 पार्टिसिपेंट्स को 7 से 8 साल तक ट्रैक किया और 8 करोड़ घंटे से ज्यादा के स्लीप डेटा को एनालाइज किया। जहां पिछली स्टडीज टिपिकली स्लीप ड्यूरेशन पर फोकस करती थीं, वहीं इन रिसर्चर्स ने स्लीप रेगुलरिटी यानी लोगों के सोने और जागने के समय की कंसिस्टेंसी को एग्जामिन किया। उन्होंने स्लीप रेगुलरिटी इंडेक्स यानी SRI बनाया, जो एक बहुत ही बढ़िया तरीका है नींद की क्वालिटी नापने का। ये स्लीप फ्रेगमेंटेशन, नैपिंग पैटर्न्स और टाइमिंग वेरिएबिलिटी जैसे फैक्टर्स को देखता है। एक परफेक्ट स्कोर 100 का मतलब है कि आपकी नींद एकदम कंसिस्टेंट है और कम स्कोर मतलब आपकी नींद इरेगुलर है। रिजल्ट बहुत ही कमाल का निकला। जिन लोगों की नींद का पैटर्न सबसे ज्यादा इरेगुलर था, उनमें रेगुलर स्लीप वालों के मुकाबले 88% ज्यादा मॉर्टेलिटी रिस्क था। सोचो, अगर आपकी नींद का स्केड्यूल वेरी करता है तो आपके मरने का खतरा लगभग आधा ज्यादा हो सकता है, चाहे आप कितने भी घंटे सोते हो। और भी हैरानी की बात, नींद की नियमितता पर केंद्रित सांख्यिकीय मॉडल नींद की अवधि पर आधारित मॉडलों की तुलना में मृत्यु जोखिम की भविष्यवाणी करने में लगातार बेहतर थे। आपकी नींद का समय, आप कितने घंटे सोते हैं, इसकी तुलना में लंबी उम्र का एक मजबूत भविष्यवक्ता प्रतीत होता है। रिसर्चर्स के हिसाब से रेगुलर स्लीप का मतलब है हर दिन लगभग एक ही घंटे के अंदर सोना और उठना, और वीकेंड्स भी। मान लो 2 लोग हैं, एक तो वीकडेज में 11 बजे रात से 7 बजे सुबह तक सोता है, लेकिन वीकेंड पे 2 बजे रात तक जागता है और 10 बजे सुबह तक सोता है। दूसरा बंदा हर रोज 11 बजे रात से 5 बजे सुबह तक का एक जैसा शेड्यूल रखता है। रिसर्च बताती है कि दूसरे वाले की सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी, भले ही वो कम घंटे सोता हो। हमारे शरीर के सिस्टम्स को हजारों बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ठीक से चलाने के लिए प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स चाहिए होते हैं। जब आपकी नींद का टाइम बदलता रहता है, तो आपके शरीर को समझ नहीं आता कि क्या करना है। इस कंफ्यूजन में जरूरी मेंटेनेंस प्रोसेसेस ठीक से काम नहीं कर पाते और बीमारियों को पनपने का मौका मिल जाता है। तो यह समझाता है कि शिफ्ट वर्कर्स की तबीयत अक्सर खराब क्यों रहती है। भले ही वो पूरी नींद लेते हो, उनके बदलते स्लीप स्केड्यूल से बॉडी में उसी तरह का केओस होता है जिसे डेंजरस बताया गया है। इसका बहुत गहरा असर है। जिन लोगों को नींद पूरी नहीं हो पाती है, जैसे नए पेरेंट्स, केयरगिवर्स या जिनकी जॉब्स डिमांडिंग है, उनके लिए रेगुलरली सोना कभी कभी 8 आवर्स सोने से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और बाकी लोगों के लिए इसका मतलब है वीकेंड की आदतों को बदलना, फ्राइडे लेट नाइट पार्टिंग और सैटरडे को देर तक सोना। हालांकि पूरे हफ्ते की नींद पूरी हो रही हो, लेकिन यह हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण भी बन सकता है। यह क्लीनिंग सिस्टम, जिसे ग्लाइम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, आपके ब्रेन के एकदम पक्के सफाई वाले जैसा काम करता है, जिसका एकदम फिक्स टाइम टेबल होता है। सोते समय आपके ब्रेन सेल्स के बीच की जगह बहुत ज्यादा बियाच जाती है, लगभग 60%, जिससे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहता है और जमा हुआ मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकाल देता है। जब आपकी नींद का टाइम टेबल बिगड़ जाता है, तो यह सफाई का काम ठीक से नहीं हो पाता। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे सफाई वालों को ऑफिस में बुलाया और ऑफिस ही बंद मिला। जरूरी काम अधूरा रह जाता है और कचरा रात बरात जमा होता रहता है। इसका असर तुरंत और चिंताजनक होता है। एक रात की अनियमित नींद से बीटा एमिलॉइड में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। यह वही प्रोटीन है जो अल्जाइमर रोग में प्लेक बनाता है। न्यूरोइमेजिंग स्टडीज में नींद में खलल के बाद रियल टाइम में इन जमावड़ों को होते हुए देखा गया है, जिससे पता चलता है कि आपका दिमाग कितनी जल्दी खराब हो सकता है।
अनियमित नींद का असर आपके एक्वापोरिन 4 पे भी पड़ता है। ये खास पानी के चैनल होते हैं, जैसे आपके दिमाग के कचरे के लिए नालियों का सिस्टम। जब आपकी नींद का समय बदलता रहता है तो ये चैनल कम हो जाते हैं और आपके दिमाग की सफाई करने की क्षमता भी कम हो जाती है। जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स दिन भर में जमा होते हैं, उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। फिजिकल वेस्ट बिल्डअप के अलावा अनियमित नींद आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्कसंगत सोच के लिए जिम्मेदार है, और आपके अमिगडाला, जो भावनाओं को प्रोसेस करता है, के बीच के कनेक्शन को कमजोर कर देती है। ये डेली लाइफ में बढ़ी हुई इमोशनल रिएक्टिविटी के रूप में दिखाई देता है। सोचो, एक हफ्ते की अनियमित नींद के बाद छोटी छोटी परेशानियां, कॉफी गिर जाना या ट्रैफिक में देरी, कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकती है, जबकि नॉर्मल नींद में आप इन्हें हल्के में ले लेते। मेमोरी प्रोसेसेस पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए जरूरी है कि नींद के कुछ स्टेजेस सही क्रम में हो। आपका हिप्पोकैम्पस इसी प्रोसेस पर निर्भर करता है ताकि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म स्टोरेज में जानकारी ट्रांसफर हो सके। अनियमित नींद इस सीक्वेंस को बिगाड़ देती है, जिससे याददाश्त कमजोर हो जाती है और नई जानकारी याद रखने में दिक्कत होती है। इन बदलावों को खतरनाक बनाने वाली चीज है कि ये चुपके से जमा होते रहते हैं। आपको प्रोटीन का सूक्ष्म जमाव या न्यूरल कनेक्शन का कमजोर होना तुरंत नजर नहीं आएगा। इसकी बजाय ये धीरे धीरे दिमाग की दिक्कतों के रूप में सामने आते हैं, जिन्हें आप शायद तनाव या उम्र बढ़ने का असर समझेंगे, जबकि असली गुनहगार है आपका अनियमित सोने का समय। हमारे दिमाग की एक्टिविटी पैटर्न्स में नापे जा सकने वाले बदलाव आते हैं। ध्यान और याददाश्त वाले हिस्से, खासकर थैलेमस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अनियमित नींद के बाद अजीबोगरीब एक्टिविटी पैटर्न्स दिखाते हैं। ये हिस्से आपके ध्यान लगाने और जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता के लिए बहुत जरूरी है। जब इनका काम बिगड़ता है तो आपकी सोचने समझने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। ये एक परेशानी वाली कैस्केड बनाता है जो दिमाग की एजिंग को तेज कर देता है। प्रोटीन जमा होना, सूजन और डिसरप्टेड न्यूरल कनेक्शंस सिर्फ डे टू डे काम को ही इंपैक्ट नहीं करते। ये एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों के लिए वल्नरेबिलिटी बढ़ा देता है। आपका आज का इनकंसिस्टेंट नींद का स्केड्यूल आने वाले सालों या दशकों में सीरियस कॉग्निटिव डिक्लाइन का स्टेज सेट कर सकता है। इम्यून सिस्टम सबोटेज। अनियमित नींद सिर्फ आपके दिमाग को बूढ़ा नहीं करती, ये आपके शरीर के डिफेंस नेटवर्क को सिस्टमैटिकली डिसेबल कर देती है। जब आपके न्यूरल कनेक्शन खराब होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम साथ साथ एक खतरनाक ब्रेकडाउन से गुजरता है। यह सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल सिक्योरिटी अपरेटस एकदम सही समय पर चलने वाले रिदम्स पर निर्भर करता है, जो कि तब बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं जब आपका सोने का शेड्यूल हर रात बदलता रहता है। तुम्हारा इम्यून सिस्टम लगातार कोऑर्डिनेटेड शिफ्ट्स और शेड्यूल्स में चलता रहता है, उन्हीं सर्केडियन क्यूज के हिसाब से जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। जैसे एक सिक्योरिटी टीम अलग अलग शिफ्ट में काम करती है, वैसे ही अलग अलग इम्यून सेल्स पेट्रोलिंग करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और डिफेंड करते हैं। एक खास टाइम पर जब नींद इनकंसिस्टेंट हो जाती है तो ये केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड डिफेंस सिस्टम डिसअरे में चला जाता है। सिक्योरिटी टीम अपना शिफ्ट ऑन ऑर्डर भूल जाती है, सिग्नल्स क्रॉस हो जाते हैं, डिप्लॉयमेंट्स गलत टाइम पर होने लगते हैं और तुम्हारे सेल्यूलर सोल्जर्स अपने असाइनमेंट्स को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जरा सोचो अपने नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। ये तुम्हारे इम्यून सिस्टम के स्पेशल फोर्स हैं जो वायरस वाले सेल्स और कैंसर के शुरुआती फॉर्मेशंस को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करते हैं। इन क्रिटिकल डिफेंडर्स को अपनी चौकसी बनाए रखने के लिए सही समय पर सिग्नल मिलने जरूरी होते हैं। जब नींद का समय गड़बड़ा जाता है तो इन सेल्स का काम भी कमजोर हो जाता है। ये खतरों को पहचानने में कम एक्टिव हो जाते हैं और अगर कुछ मिल भी जाए तो उसे खत्म करने में भी कम असरदार रह जाते हैं। यानी जानलेवा बीमारियों से लड़ने वाली तुम्हारी पहली लाइन ही कमजोर पड़ जाती है। ये इम्यून डिसफंक्शन पूरे शरीर में सेलुलर मिसकम्युनिकेशन पैदा करता है। मतलब आपके सेल्स एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते।
बेकार नींद की वजह से ये कंफ्यूजन इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स बढ़ा देता है। ये ऐसे मॉलिक्यूलर सिग्नल्स होते हैं जो आपके शरीर को हमेशा हल्के इन्फ्लेमेशन में रखते हैं। हालांकि अचानक वाला इन्फ्लेमेशन ठीक होने के लिए जरूरी होता है, लेकिन ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बीमारियों के लिए बिल्कुल सही माहौल बना देता है। आपके टिश्यूज हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, सेल्स को नुकसान बढ़ता जाता है और नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस भी खराब हो जाता है। यहां तक कि आपकी इम्यून मेमोरी भी कमजोर हो जाती है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन, वो प्रोसेस जिससे आपकी बॉडी पहले की इंफेक्शंस को क्विकली रिस्पॉन्ड करती है, ये एराटिक हो जाता है वेरिइंग स्लीप पैटर्न्स के साथ। वैक्सीन लेस इफेक्टिव हो जाती है और प्रीवियस इंफेक्शंस आपको इजीली रीइंफेक्ट कर सकती है। आपका इम्यून सिस्टम बेसिकली एक तरह का एमनीजिया डेवलप कर लेता है। ये इम्यून बदलाव चुपके से होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके NK सेल्स कम एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन हां, आपको जुकाम ज्यादा होने लग सकता है, इन्फेक्शन देर तक रह सकते हैं या घाव भरने में ज्यादा टाइम लग सकता है। ये सब छोटे छोटे संकेत हैं कि आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये टाइमिंग डिसरप्शन एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपका इम्यून सिस्टम कुछ स्पेसिफिक विंडोज में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। जब स्लीप टाइमिंग अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है तो ये प्रोसेसेस सही टाइम पे नहीं हो पाते या पूरे नहीं हो पाते। रिजल्ट कुछ ऐसा होता है जैसे कोई सिक्योरिटी सिस्टम रैंडमली खराब हो रहा हो। इवेंचुअली जो भी थ्रेट्स हैं वो इन वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठा लेंगे। आपकी कमजोर होती इम्यूनिटी के अलावा एक और जगह है जहां नींद की कमी भयंकर तबाही मचाती है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो ग्लैंड्स का इंट्रिकेट नेटवर्क है ना, ये एकदम प्रिसाइसली टाइम्ड केमिकल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रेट करता है। मतलब आपके मेटाबॉलिक रेट से लेकर आपका शरीर स्ट्रेस कैसे प्रोसेस करता है, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। लेकिन जब आपकी नींद का स्केड्यूल अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है ना, तो ये सिम्फनी बिगड़ जाती है, एकदम डिसोनेंट केओस बन जाती है। सोचो, तुम्हारी भूख कैसे कंट्रोल होती है? उसमें क्या गड़बड़ हो रही है? नींद पूरी ना होने से लेप्टिन कम बनता है। यह लेप्टिन हार्मोन होता है जो खाना खाने के बाद पेट भरे होने का सिग्नल देता है। साथ ही ग्रेलिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा कैलोरी वाले कार्बोहाइड्रेट और फैट खाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। इससे एक मुश्किल स्थिति बनती है। भूख तो लगती रहती है, लेकिन पेट भरने का एहसास नहीं होता। नतीजा, ज्यादा कैलोरी लेना और वजन बढ़ना। आपका इंसुलिन फंक्शन भी उतना ही सीरियसली प्रभावित होता है। अनियमित नींद आपके सेल्स की इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी को काफी कम कर देती है। जैसे कोई चाबी अचानक ताले में फिट ना हो, इंसुलिन तो रहता है लेकिन काम नहीं करता। ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहता है, जिससे आपका पैंक्रियास ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाने पर मजबूर हो जाता है। ये छिपा हुआ बोझ आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ा देता है, और ये सब बिना आपकी डाइट या एक्सरसाइज हैबिट्स बदले। आपका थायराइड रेगुलेशन भी बिगड़ जाता है। वेरिएबल स्लीप टाइमिंग के साथ थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन एराटिक हो जाता है। आपकी मेटाबॉलिक एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, जिससे सेल्स फ्यूड को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। कुछ लोगों को प्रॉपर कैलोरीज लेने के बाद भी अनएक्सप्लेन्ड थकान होती है, और कुछ का वजन बढ़ जाता है बिना डाइट चेंज करे, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है थायराइड हार्मोन इरेगुलरिटीज की वजह से। ग्रोथ हार्मोन रिलीज पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ये जरूरी केमिकल हमारे टिश्यू रिपेयर, मसल ग्रोथ और सेल रिजेनरेशन को पूरी एडल्टहुड में मैनेज करता है। ज्यादातर ये गहरी नींद में रिलीज होता है, जिसके लिए कंसिस्टेंट टाइमिंग चाहिए। इरेगुलर स्लीप इसकी सिक्रीशन को बहुत कम कर देता है। इसका नतीजा होता है एक्सरसाइज के बाद रिकवरी में कमी, चोट लगने पे देर से ठीक होना, मसल्स का कम मेंटेनेंस और तेजी से सेल्यूलर एजिंग। इन सब चीजों का असर मिलकर ऐसी हालत बना देता है जिससे मरने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। स्टडीज से पता चलता है कि जिन लोगों की नींद का टाइम टेबल बहुत गड़बड़ होता है, उन्हें दिल और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी बीमारियों से मरने का खतरा 22 से 55% ज्यादा होता है उन लोगों के मुकाबले जिनकी नींद सही टाइम पर आती है।
मतलब उनके शरीर के अंदर का माहौल ही ऐसा बन जाता है जो दिल की बीमारियों, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटीज को बढ़ावा देता है। और ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि ये सब आपके कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे होते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं चलता, आपको ये फील ही नहीं होता कि आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो रहा है या थायराइड फंक्शन बिगड़ रहा है। ये सब धीरे धीरे होता है, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। और जब तक आपको कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम दिखती है ना, तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। मतलब मेटाबॉलिक डैमेज हो चुका होता है। इन हार्मोनल प्रोसेसेस के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। कुछ हार्मोन्स आपके स्लीप साइकिल के एकदम खास फेज में बनते हैं, जो आपके दिन के एक खास समय पर होते हैं। सोने का समय बदलने पर ये हार्मोन्स बनते तो हैं, लेकिन सही समय और मात्रा में नहीं बन पाते। इससे आपके शरीर के हार्मोनल नेटवर्क में गड़बड़ी हो जाती है। तुम्हारे शरीर में कमाल की रिपेयर करने की क्षमता है, अगर तुम सही समय पे सही एनवायरमेंटल सिग्नल्स दो। तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमेशा अलाइनमेंट ढूंढती रहती है, कंसिस्टेंट क्यूज का इंतजार करती है ताकि खुद को रिकैलिब्रेट कर सके। अपने सर्केडियन रिदम को रीसेट करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ऐसा स्लीप वेक स्केड्यूल बनाना जिसमें वेरिएशन कम से कम हो। रिसर्च से पता चलता है कि इस वेरिएशन को 1 घंटे से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, वीकेंड्स पे भी। तभी आपके शरीर को वो स्टेबिलिटी मिलती है जिसकी उसे जरूरत होती है। अगर आप वीकडेज में सुबह 6 बजे उठते हैं तो वीकेंड्स में 7 बजे तक सोना ठीक है, लेकिन दोपहर तक सोना आपके रिदम को बिगाड़ देता है। आपकी बॉडी एक्सटर्नल क्यूज पे डिपेंड करती है, जिन्हें ज़ाइटगेबर्स कहते हैं, मतलब टाइम गिवर्स, ताकि आपके इंटरनल रिदम्स सिंक रहे। लाइट सबसे पावरफुल ज़ाइटगेबर है। सुबह की धूप में 10-15 मिनट रहने से आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि दिन शुरू हो गया है और आपका सर्केडियन रिदम अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे सेट हो जाता है। सुबह के इस रीसेट से पूरे दिन फायदा होता है और लगभग 16 आवर्स बाद आपकी बॉडी नींद के लिए तैयार हो जाती है। खाने का सही समय एक और पावरफुल ज़ाइटगेबर है, मतलब कि ये आपकी बॉडी क्लॉक को सेट करने में बहुत मदद करता है। आपका पाचन तंत्र अपने सर्केडियन स्केड्यूल पर चलता है और रेगुलरली खाना खाने से आपकी इंटरनल क्लॉक और भी मजबूत होती है। 10 से 12 घंटे के अंदर खाना खाने से सर्केडियन रिदम और भी अच्छा होता है। अपने दिन के लिए इफेक्टिव बुकएंड्स बनाना, मतलब मॉर्निंग और बेड टाइम रूटीन, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स देता है जो आपकी नींद को कंसिस्टेंट रखते हैं। मॉर्निंग रूटीन में हाइड्रेशन, थोड़ी स्ट्रेचिंग और नेचुरल लाइट लेना शामिल हो सकता है, और शाम के रूटीन में लाइट्स डिम करना, कमरे का टेम्परेचर थोड़ा कम करना और बिना स्क्रीन वाले काल्मिंग एक्टिविटीज करना शामिल हो सकता है। जिन लोगों के लिए डिसरप्शंस अनअवॉइडेबल हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी डैमेज कंट्रोल और क्विकली रियलाइन करने की है। डिसरप्शंस के बाद ज्यादा से ज्यादा ज़ाइटगेबर एक्सपोजर पर फोकस करें। शिफ्ट वर्कर्स, ब्लैकआउट कर्टन्स और लाइट थेरेपी डिवाइसेस यूज करके आर्टिफिशियली कंसिस्टेंट लाइट और डार्क साइकिल्स बना सकते हैं। कुछ वार्निंग सिग्नल्स होते हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने का मन करना, ध्यान लगाने में दिक्कत होना, मूड स्विंग्स होना, बार बार बीमार पड़ना, पूरी नींद लेने के बाद भी थकान महसूस होना और वजन बढ़ना। ये सब आपके शरीर के तरीके हैं आपको बताने के कि आपके शरीर की घड़ी को ध्यान देने की जरूरत है। तो फैसला आ गया है और आपकी नींद की आदतें आपकी किस्मत बदल सकती हैं। आज रात से बदलाव शुरू होता है। न्यूट्रिशन 2023 की नई खोज से एक गहरी सच्चाई सामने आई है, जिसकी तरफ हम भी आज रहे थे। हर रात 7 से 9 घंटे की नियमित नींद मृत्यु दर को 18% तक कम कर देती है। यह हमारी पहेली का आखिरी टुकड़ा है। अगर आप सोने और उठने का एक टाइम रखते हैं, वीकेंड पे भी, तो आप अपनी जिंदगी में सिर्फ साल ही नहीं जोड़ रहे, बल्कि दिमाग तेज रख रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं और शरीर के केमिकल बैलेंस को भी ठीक रख रहे हैं। देखो, बात परफेक्शन की नहीं है, बस रोजमर्रा की जिंदगी में नींद को प्राथमिकता देने की है। शायद ये सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला हेल्थ इंटरवेंशन है। कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं, कोई खर्चा नहीं,
फिर भी फायदे बहुत हैं। क्या आप आज रात से ये जिंदगी बदलने वाला कमिटमेंट